हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड का चैप्टर नंबर 16 को करने वाले हैं। इससे पहले जो है वो चैप्टर 1 से लेके 15 तक हम करा चुके हैं। आप लोग जाकर देख सकते हैं। और पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 16 जो है वो हमारा मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा का सामान्य अर्थ क्या है? विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, मुंडा का सामान्य अर्थ क्या है? विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ क्या है? विशिष्ट अर्थ गांव का क्या है? राजनीतिक प्रमुख होता है। राजनीतिक प्रमुख। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। महत्वपूर्ण पद, ये सब पद है और इस संबंधित तथ्य है इधर। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो मुंडा जो पद है इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो यह गांव का प्रधान होता है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में देख रहे हैं। तो जैसे मुंडा जो है वो गांव का प्रधान होता है। मुंडा पद जो है वो वंशानुगत होता है। ठीक है, मतलब वंशों से, मतलब हमको मिला, फिर मतलब क्या बोलते हैं, दादा को मिला, पापा को मिला, हमको मिला, आगे वैसे वंशानुगत चलता आता है। ठीक है, तो मुंडा जो है वो मुंडा गांव का प्रधान होता है। मुंडा गांव का प्रधान होता है। पद वंशानुगत होता है इन लोगों का। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। खुट काट के जो भूमि को बनाया जाता है उसको। ठीक है, तो मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है तथा इस भूमि को निर्माण करने वाले खुटकट्टीदार कहलाता है। ठीक है, तो मुंडा द्वारा निर्मित खेत को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है तथा इस भूमि को निर्मित करने वाला खुटकट्टीदार कहलाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खुट का अर्थ क्या होता है? परिवार होता है। ठीक है, खुट का अर्थ मुंडा शासन व्यवस्था में खुट का अर्थ परिवार होता है। ठीक है, वो अलग अलग शासन व्यवस्था में सबका अलग अलग मीनिंग पढ़ना पड़ेगा। इस चलते मुंडा शासन व्यवस्था में खुट का मतलब क्या होता है? तो ये परिवार होता है। ठीक है, पढ़ा या फिर परहा। कई गाँवों से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। ठीक है, कई गाँवों से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा या फिर पढ़ा कहा जाता है। तो पढ़ा किसके कहते हैं? पढ़ा या फिर परहा। ठीक है, पढ़ा कह लीजिए या पढ़ा कह लीजिए, दोनों एक ही है। तो कई गाँवों से मिलकर 15-20 गाँव से, ठीक है, यहाँ पे 15-20 गाँव से मिलकर बनी पंचायत को क्या बोलते हैं? तो पढ़ा कहते हैं। 15-20 गाँव से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा कहते हैं। प्रमुख कार्य क्या है पढ़ा का? प्रमुख कार्य 2 या 2 से अधिक गाँवों के बीच विवाद का निपटारा करना। मान लीजिए कि कोई 2 गाँव है, चाहे 2 से अधिक गाँव है, उन लोगों के बीच में कुछ विवाद हो गया, तो उसका निपटारा कौन करता है? तो पढ़ा या फिर पढ़ा। ठीक है, अभी क्या देखें, कई गाँवों से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा या फिर पढ़ा कहा जाता है। प्रमुख कार्य 2 या 2 से अधिक गाँवों के बीच विवाद का निपटारा करना होता है। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पढ़ा राजा होता है। तो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पढ़ा राजा होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पढ़ा राजा। अन्य प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल तथा कर्ता होता है। ठीक है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, अन्य प्रमुख अधिकारी इसके कौन होते हैं? तो कुंवर, लाल, कर्ता। 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 ठीक है, तो पढ़ा के बारे में देख लेते हैं फिर से। कई गाँवों या फिर 15-20 गाँवों से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। प्रमुख कार्य क्या होता है? 2 या 2 से अधिक गाँवों के बीच विवाद जो होता है उसको निपटारा करना होता है। सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। ठीक है, पढ़ा पंचायत मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पढ़ा राजा होता है। अन्य प्रमुख अधिकारी कौन होता है? कुंवर, लाल, कर्ता। ठीक है, हाथू मुंडा के बारे में देखते हैं। यह ग्राम पंचायत का प्रबंधन होता है
ठीक है। यह ग्राम पंचायत का प्रबंधन होता है। कौन? हाथू मुंडा। ठीक है। हाथू मुंडा ग्राम पंचायत का प्रबंधन होता है। मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। मुंडा ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है जी? हाथू कहा जाता है। यह ग्राम पंचायत का प्रबंधन प्रधान होता है। सॉरी प्रबंधन पढ़ रहे थे, प्रधान। ठीक है, प्रधान। हाथू मुंडा में क्या है? ग्राम पंचायत का ये जो है ये प्रधान होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में हाथू मुंडा कौन होता है? तो हाथू मुंडा जो है वो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ठीक है। हाथू मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। हाथू मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुंडा ग्राम पंचायत को धातु कहा जाता है। मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। धातु बोल रहे हैं, क्या हो गया आज हमको, कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो हाथू मुंडा क्या है? यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुंडा ग्राम पंचायत को मुंडा ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो हाथू कहा जाता है। ठीक है। मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, मानकी के बारे में देखते हैं। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था है। मानकी क्या होता है? तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है तथा यह पद वंशानुगत होता है। मानकी का पद भी जो है वो वंशानुगत होता है, ध्यान देना है। मानकी का पद भी वंशानुगत होता है। तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। पढ़ा पंचायत के प्रधान को ठीक है, पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। यह पद वंशानुगत होता है। ठीक है। मानकी का पद जो है, मानकी का पद वंशानुगत होता है। पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। यह पद वंशानुगत होता है। पाहन, ठीक है। पाहन के बारे में देखते हैं। पाहन मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पाहन के बारे में पूरा पूछा हुआ है। ठीक है, पूछा हुआ है। तो पाहन क्या है? मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। ठीक है। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। याद रहेगा, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? पाहन कहलाता है। पाहन किसको कहते हैं? धार्मिक प्रधान को। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। पाहन धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। पाहन ही गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाता है। ठीक है। पाहन जो है वो गांव में शांति बनाने के लिए पूजा पाठ करता है, बलि प्रथा जो होता है उसको चढ़ाता है। इन कार्यों हेतु उसे लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है। ठीक है। जब ये सब कार्य के लिए पाहन को जो है लगान मुक्त भूमि, जिस पर लगान नहीं लगा होता है वो भूमि इनको प्रदान किया जाता है। और क्या, जिस भूमि को क्या बोलते हैं? डाली कटारी भूमि कहते हैं। मतलब जिस पर कोई भी मतलब लगान नहीं लगा हुआ है उस भूमि को डाली कटारी भूमि कहते हैं, जो पाहन को दिया जाता था। तो पाहन क्या था? धार्मिक प्रधान था मुंडा गांव का। पाहन ही गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाता था। इन कार्यों हेतु उसे लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे डाली कटारी भूमि कहते हैं। महतो के बारे में देख लेते हैं। महतो यह मुंडा व पाहन का सहयोगी होता है। महतो कौन होता है? मुंडा पाहन का सहयोगी। मुंडा व पाहन का सहयोगी होता है। ठीक है। मुंडा व पाहन का सहयोगी होता है। कौन? महतो जो है मुंडा पाहन का सहयोगी होता है। महतो मुंडा एवं पाहन का सहयोगी होता है। महतो कौन होता है? मुंडा पाहन का सहयोगी होता है। मुंडा पाहन का गाँव का धार्मिक प्रधान कौन? पाहन। ठीक है ना, पाहन। मुंडा पाहन का सहयोगी होता है। मुंडा जो है महतो जो है वो मुंडा और पाहन का सहयोगी होता है। महतो कौन होता है? मुंडा का और पाहन का सहयोगी होता है। महतो मुंडा एवं पाहन का सहयोगी होता है। गांव में संदेश वाहक का कार्य करता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन? महतो। मुंडा शासन व्यवस्था में
गांव में संदेशवाहक का कार्य कौन करता है? तो महतो करता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। कि मुंडा शासन व्यवस्था में बताइए कि गांव में संदेशवाहक का कार्य कौन करता था? तो महतो करता है, ठीक है। संदेशवाहक का कार्य महतो, संदेशवाहक का कार्य महतो, मुंडा और पाहन का सहयोगी महतो, संदेशवाहक का कार्य महतो। भूत खेता क्या है? गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है, ठीक है। गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है, इसको भूत खेता भूमि प्रदान की जाती है, ठीक है। तो क्या है कि भूत खेता क्या है कि गांव को भूत प्रेत से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो भूत प्रेत से बचाने के लिए पाहन के द्वारा एक विशेष पूजा की जाती है और पाहन को भूत खेता भूमि प्रदान की जाती है, ठीक है। पुजार या फिर पनभरा, पुजार कह लीजिए या पनभरा कह लीजिए, दोनों सेम है। तो पाहन का सहायक पुजार पनभरा कहलाता है। पुजार कहिए या पनभरा कहिए, ठीक है। तो कौन? पाहन का सहायक। पाहन कौन? जो धार्मिक प्रधान है। मुंडा शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान पाहन है। तो पुजार पनभरा क्या है कि पाहन का सहायक पुजार पनभरा कहलाता है। पाहन का सहायक पुजार पनभरा कहलाता है। पाहन का सहायक क्या कहलाता है? पुजार और पनभरा कहलाता है, ठीक है। पाहन का सहायक पुजार पनभरा किसे कहते हैं? तो पाहन का सहायक सहयोगी, ठीक है, इसको पुजार पनभरा कहते हैं। पढ़ा राजा, यह पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है पढ़ा राजा। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा जो है पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। पढ़ा राजा पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है पढ़ा राजा। पढ़ा राजा जो है वो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। पढ़ा राजा पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अखड़ा या फिर अखरा, पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है, ठीक है। पंचायत स्थल को पढ़ा पंचायत को, पढ़ा राजा क्या है कि पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन? पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? पढ़ा राजा है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा। अखड़ा क्या है? पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। याद रहेगा, अखड़ा किसको कहते हैं? तो पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। मुंडा गांव में पंचायत की बैठकों का आयोजन अखड़ा या फिर अखड़ा कह लीजिए में ही किया जाता है। तो मुंडा गांव में पंचायत की बैठकों का आयोजन कहाँ किया जाता है? अखड़ा में किया जाता है। अखड़ा क्या है? पंचायत स्थल है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान देना है कि पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है और मुंडा गांव में पंचायत की बैठकों का आयोजन अखड़ा में किया जाता है। मुंडा गांव में क्या है? पंचायत की बैठकों का आयोजन अखड़ा में किया जाता है। कुछ नोट देख लीजिए। परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है, ठीक है। परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। लोहाजीमी क्षेत्र रांची में 9 जून को गुड़िया पाहन के मुंडा व पढ़ा राजा वर्ष में एक बार मुलाकात करते हैं। क्या बोलता है? लोहाजीमी क्षेत्र रांची में, लोहाजीमी क्षेत्र कहाँ? लोहाजीमी क्षेत्र, ठीक है। लोहाजीमी क्षेत्र रांची में 9 जून को, कब? 9 जून को गुड़िया पाहन के मुंडा
व पढ़ा राजा, गुड़िया पाहन के मुंडा व पढ़ा राजा वर्ष में एक बार मुलाकात करते हैं। ठीक है, गुड़िया पाहन के मुंडा व पढ़ा राजा वर्ष में एक बार मुलाकात करते हैं। ठीक है, कौन? लोहा। कहाँ पर? लोहा जिमी क्षेत्र, रांची में 9 जून को गुड़िया पाहन के मुंडा व पढ़ा राजा वर्ष में एक बार मुलाकात करते हैं। ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है ना, अब आगे मिलेंगे दूसरा टॉपिक के साथ। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म। धन्यवाद।